अस्सलाम वालेकुम। सऊदी जवाज़ात की तरफ से गैर मुल्की लोगों की छुट्टी के बारे में एक नया कानून बनाया गया है। यानी जो लोग अभी सऊदी अरब से छुट्टी जाएंगे उनके एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा के बारे में एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसके अलावा अभी जद्दा से एक सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट गई थी लखनऊ एयरपोर्ट पर, जिसमें आग लग गई और उसमें लगभग 250 मुसाफिर मौजूद थे। एक ख़बर आई है, वो ख़बर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, बल्कि एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट में आग लग गई। तो वो वीडियो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर आती है इस चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आज की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहूँगा। जो लोग अभी सऊदी अरब से छुट्टी जाएंगे उनके एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा के बारे में एक नई खबर आई है, बल्कि एक नया कानून बनाया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है, जब भी कोई बंदा यानी गैर मुल्की सऊदी अरब से छुट्टी जाता है तो उसकी एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा लगाई जाती है, जो कि दो तरह की होती है। एक तो सिंगल एंट्री एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा होती है, जिसमें गैर मुल्की सिर्फ एक बार सऊदी अरब से छुट्टी जाएगा और एक बार ही वो वापस आ सकता है, जिसकी फ़ीस 2 महीने की 200 रियाल होती है। इसके अलावा एक मल्टीपल एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा होती है, जो कि 500 रियाल की उसकी फ़ीस होती है और वो 3 महीने के लिए वैलिड होती है। और इन 3 महीने में जो भी गैर मुल्की है वो मल्टीपल टाइम सऊदी अरब आ सकता है, सऊदी अरब से जा सकता है, यानी वो बार बार उस वीज़ा को यूज़ कर सकता है 3 महीने के लिए। और ये भी आपको पता ही होगा, अगर मान लीजिए किसी भी गैर मुल्की की एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा लगी है, अगर वो सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद है और वो उसको बढ़ाना चाहता है, मान लीजिए किसी ने 2 महीने की छुट्टी लगवाई है अपनी, या 3 महीने की छुट्टी लगवाई है, और वो चाहता है कि मज़ीद उसको 1 महीने के लिए वो बढ़वा ले, तो अगर ये गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद है और मज़ीद इसको 1 महीने के लिए बढ़वाना चाहता है, अगर उसकी सिंगल री एंट्री वीज़ा लगी है तो फिर 100 रियाल और वो देगा, 1 महीने का टाइम और उसका बढ़ जाएगा। और अगर मल्टीपल एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा उसकी लगी हुई है तो वो 200 रियाल देगा और उसका 1 महीना और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये गैर मुल्की मान लीजिए सऊदी अरब से जा चुका है अपने मुल्क, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जिस कंट्री से भी इसका ताल्लुक है वो जा चुका है, और उसकी जो एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा है सिर्फ 2 महीने की है या 3 महीने की है, और वो उसको बढ़वाना चाहता है, तो देखिए अगर ये बंदा सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद होता, उसको बढ़वाता, तो जो नॉर्मल फ़ीस लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगल एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा की जो फ़ीस है वो 100 रियाल है, 1 महीने के लिए और बढ़ जाएगी वो, और जो मल्टीपल एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा है वो 200 रियाल दे करके मज़ीद 1 महीने के लिए बढ़ जाएगी। लेकिन अब ये सऊदी अरब से जा चुका है अपने मुल्क में, अगर ये अब इसको बढ़वाएगा तो ये फ़ीस अब डबल हो चुकी है, जो कि पहले से ही ये कानून बना है। काफ़ी पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि अगर मान लीजिए अब अपने मुल्क में रहते हुए मान लीजिए कोई इंडिया जो है छुट्टी गया है और वो मज़ीद 1 महीने के लिए बढ़वाना चाहता है, तो फिर 1 महीने की जो छुट्टी बढ़ेगी वो 200 रियाल उसको देने पड़ेंगे, सिंगल एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा है तो। अगर मान लीजिए उसकी मल्टीपल एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा लगी हुई है तो फिर 400 रियाल उसको पे करने होंगे 1 महीने की वीज़ा बढ़वाने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है, अगर मान लीजिए आपने अपनी एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा लगवाई है, चाहे वो सिंगल एंट्री वीज़ा हो या वो मल्टीपल एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा हो, और आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, या जो आपने फ़ीस पे करी है वो रिफ़ंड करना चाहते हैं, तो वो फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी। चाहे आप उसको कैंसिल कर दें या आप नॉर्मली अगर ये पैसा वापस लेना चाहेंगे, तो अब आपको एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा का पैसा वापस नहीं मिलेगा। हमारे जितने भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं और आपने एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा की फ़ीस पे कर दी है, तो वो अब वापस नहीं मिलेगी। चाहे आप वीज़ा को ही कैंसिल कर दें तब भी वो फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी। तो आप पहले अपना पक्का मन बना लें छुट्टी जाने के लिए, उसी के बाद में आप अपनी छुट्टी लगवाएं, एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा लगवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसकी फ़ीस पे कर दें और आपका मन बदल गया कि मुझे तो अभी छुट्टी नहीं जाना है, मैं 2 महीने के बाद जाऊँगा, 4 महीने के बाद जाऊँगा, तो जो भी फ़ीस आपने पे करी होगी वो अब आपको वापस नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जद्दा से एक सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट SV312 जो कि जद्दा से लखनऊ के लिए गई थी, और इसके अंदर लगभग 250 मुसाफिर मौजूद थे। और जैसे ही इस फ़्लाइट ने, यानी कल लगभग सुबह 6:30 पर इस सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट ने जैसे ही लैंडिंग की लखनऊ एयरपोर्ट पर, और लैंडिंग करते हुए ही इसके जो टायर थे उसमें आग लग गई, उसमें धुआं निकलने लगा। आप वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं। खबर में बताया गया है कि तुरंत ही फायर फाइटर की जो टीम थी उसको बुलाया गया और उन्होंने इस आग पर काबू पा लिया। अगर ये आग बुझाने में खुदा न खास्ता देर हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और इस फ्लाइट के अंदर 250 मुसाफिर मौजूद थे और सभी मुसाफिरों को सेफली फ्लाइट से बाहर निकाल लिया गया। और एक खबर एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के बारे में आई है, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी वायरल हो रही है और लोग काफ़ी गुस्सा यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले
वायरल होने वाली ये वीडियो देखिए, उसके बाद में बात करते हैं। जस्ट लुक एट द सिचुएशन। हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, बट नन ऑफ द क्रू मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल इनफ टू कम हियर एंड स्पीक टुवर्ड्स अस। लुक एट द सिचुएशन। ये रात को 12 साढ़े 12 बजे की बात है। फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं। अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो। यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने। लुक एट द सिचुएशन। रियली वांट टू शो यू प्लीज। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक लड़की ये कहती हुई नज़र आ रही है, और बल्कि ख़बर में यहाँ पर यही बताया गया है कि ये फ़्लाइट दुबई से राजस्थान यानी इंडिया के लिए जानी थी, और इसका जो टाइम था वो 7:25 पर था शाम को, और ये रनवे पर ही 5 घंटे तक खड़ी रही, और जितने भी मुसाफिर थे वो इसी के अंदर बंद रहे। एयर कंडीशन भी काम नहीं कर रहा था, इसके अंदर बच्चे थे, बूढ़े लोग थे, जिनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। यानी 7:25 पर ये फ़्लाइट उड़नी थी दुबई एयरपोर्ट से शाम को, लेकिन ये फ़्लाइट उड़ी है लगभग 12:45 पर रात में। तो देखिए बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा है। और वैसे भी आपको मालूम ही है, अभी एक हादसा भी हो गया है इंडिया में, तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं इसके बारे में कि बताइए फ़्लाइट के अंदर एयर कंडीशन जो है काम नहीं कर रहा है, और वहाँ पर जो क्रू मेंबर थे उनको भी लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी उनको वहाँ पर फैसिलिटी नहीं दी गई, कोई भी उनकी बात नहीं सुनी गई। बल्कि ख़बर में बताया गया है कि जो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट के अंदर मुसाफिर मौजूद थे उनको प्रॉपर पानी भी नहीं दिया गया पीने के लिए। तो यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से भी जानकारी आई है, जिसमें यह कहा गया है दुबई एयर कंट्रोल ट्रैफिक की तरफ से ही यहाँ पर देरी हुई है, क्योंकि आपको मालूम है अभी ईरान और इजराइल का जो मसला चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्री हैं जिन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, और इस रूट पर अभी फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिन कंट्रियों ने अपने एयर स्पेस को बंद किया है अब वहाँ की जो फ़्लाइट थी वो डाइवर्ट हो चुकी हैं इस वाले रूट पर, जिसकी वजह से ये डिले हुई है, ये लेट हुई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।